अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। आज की क्लास में खुशामदीद। आज की हदीस है, हज़रत जाबिर से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफर के दरमियान नमाज छोड़ देने का ही फासला है। तो तमाम बच्चों से गुजारिश ये है कि वो नमाज की पाबंदी करा करें। नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं, और हमें इतनी ज़्यादा देर नमाज़ पढ़ने में नहीं लगती, तो नमाज के लिए लाजमी वक्त निकालें। आज जो हमारा काम है चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने वर्कबुक की एक्टिविटीज़ करनी है। तो तमाम बच्चे बुक का पेज नंबर 72 निकाल लें। 72 में आपके पास मैं पढ़ रहा हूँ जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.1 क्लासिफाइंग प्लांट एंड एनिमल। टू क्लासीफाई लिविंग थिंग इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्किल क्या होनी चाहिए? क्लासिक ऑब्जर्विंग करना आना चाहिए, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेटिंग, कंपेयरिंग और इन्फेरिंग, ये पहले हम बात कर चुके हैं। ऑब्जर्व लिविंग थिंग इन दिस पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स के अंदर लिविंग थिंग्स हैं उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ये आपके पास यीस्ट है, ये आपके पास टेम्बूसो है, और ये जो पौधा बना है आपके पास पोर्टोबेलो मशरूम्स है, पोर्टोबेलो मशरूम्स है, ये हिबिस्कस है, और ये जो है आपके पास स्ट्रेप्टोकस पिनेमोनियोट है, और ये आपके पास बटरफ्लाई है, और ये और स्ट्रिच है, और ये आपके पास स्कैरिया ऑयल है। तो ये इनको आपने क्या करना है? इनको क्लासिफाई करना है। आप क्लासिफाई के लिए क्या करना होगा? आपके पास एक कॉलम बना हुआ है जो आपने 72 पेज नंबर पे कुछ पिक्चर्स देखी हैं, उसमें से आपने बैक्टीरिया को इधर लिखना है, फंजाई को इधर लिखना है, प्लांट्स को इधर लिखना है, और एनिमल्स को इधर लिखना है। तो बच्चों क्या करना है? इस कॉलम्स के अंदर नाम आएंगे। पहला आपके पास बैक्टीरिया इधर आ गया, दूसरा बैक्टीरिया, पहला फंजाई, दूसरा फंजाई, और प्लांट आ गए यहाँ पे हिबिस्कस और टेम्बोसो, और एनिमल में बटरफ्लाई और ऑस्ट्रिच। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। कोई सी भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इसमें 3 लिखी है, इसमें से आप कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। जैसे दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल, बहुत सारे सेलों से बने होते हैं। दे हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, इसके पास स्टेम्स, लीव्स और रूट्स होती हैं। दे कैन मेक फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, ये अपना खाना बनाती हैं लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए। इसके बाद आगे चलते हैं। आपके पास आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, राउट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे फीड ऑन अदर एनी लिविंग थिंग्स, दे आर एबल टू मूव एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्किल्स साइकिल्स। अच्छा, ये आपके पास कुछ है, इसमें से आप 1 2 3 और 4 में से कोई सी भी 2 लिखनी है आपने। इसके बाद एक्सप्लेन वाई स्पंजीज आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स एंड नॉट प्लांट, एज एनिमल बट नॉट प्लांट। हम इस स्पंजी को एनिमल्स में क्यों क्लासिफाई करते हैं, प्लांट्स में क्यों नहीं करते? अनलाइक प्लांट्स, स्पंजी डू नॉट हैव लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। They cannot make their own food by using light energy. Although the adult spongy cannot move from one place to another, they are young are able to. तो इसका आंसर है। इसके बाद आपके पास, अच्छा ये थोड़ी सी इसको गौर से देख लें कि ये किस तरह से लिखना है। अगर आप बुक का पेज नंबर 90 देखें, तमाम बच्चे बुक का पेज नंबर 90 निकाल लें। निकाल लिया तमाम बच्चों ने? अब आप देखो लास्ट में आपको ये ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं। इन ब्रैकेट में आपने सही ऑप्शन लिखना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। तो आप क्या करेंगे? आपने सही ऑप्शन लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। इसका सही ऑप्शन सी है, ब्रैकेट में सी लिख दिया। और थर्ड का है बी, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 का बी और 5 का सी। 1 का डी है, 2 का सी है, और 3 का बी है, 4 का बी है, और 5 का सी है। अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 91 निकाल लें तमाम बच्चे। पेज नंबर 91 में है, डू द प्लांट बिलोंग टू द सेम ग्रुप्स एंड स्पीशीज़। क्या ये प्लांट्स सेम ग्रुप या स्पीशी से बिलोंग करते हैं? यस, दे बिलोंग द सेम जेनस एंड स्पीशी। फिर इसके बाद है, राइट डाउन 1 डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन ब्रोकोली एंड कैली। द ब्रोकोली हैज़ लीव्स विद
wavy margins, age, but Cali has leaves with curly margins, age. The Berkeley has a large flower head with flower buds, but the Cali does not. और फिर इसका सी का आंसर है व्हाट आर द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स विद इन द स्पीशीज कॉल्ड। इन ये जो स्पीशीज में डिफरेंस है इसको आप क्या कहोगे? वेरिएशन। पेज नंबर 92 पे चलते हैं। अब आपके पास पेज नंबर 92 पे मॉसेस एंड फर्न्स का आपने डिफरेंस बताने, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस। अच्छा, आपके पास मॉसेस एंड फर्न्स के पेज नंबर 92 पे देखो तो डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो क्या है? बोथ प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, बोथ डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। एक आपने ये दो सिमिलरिटीज़ है। और डिफरेंस क्या है? मोसेस डज नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस बट फर्न्स हैव वेस्कुलर टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी या सवाल जवाब में एक बार देख चुके हैं। द स्पोर्स ऑफ मोसेस आर फाउंड इन कैप्सूल्स बट द स्पोर्स ऑफ फर्न्स आर यूजली फाउंड अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स और फ्रंट्स। अब आपके पास जो इसके बाद जो है, ठीक 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 ठीक, अच्छा आपके पास इससे पहले था एंजियोस्पर्म, और पेज नंबर अगर 91 पे हमारा ये रह गया था एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो उसमें आपने लिखना है बोथ हैव वेस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एनिमल्स, बोथ प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पेज नंबर 91 पे जो रह गया उसमें एंजियोस्पर्म का सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस है। ठीक है, ये आपने देखना है। द सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर enclosed in fruit but the seeds of gymnosperm are not. Angiosperm produce flower but gymnosperm do not. इसके बाद ये हम कर चुके हैं नेक्स्ट पेज पे 91 पे। अब 92 पे आगे क्या है? डिफरेंस है। अब आपने क्या करना है? द फ्लावरिंग एनिमल्स आर vertebrates. The following animals are vertebrates, classifying them into 5 groups based on their characteristics in the table. अब आपने क्या करना है? वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जो हैं उनको क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई किस तरह करोगे? फिश में फ़िश के नाम आ जाएंगे, मुख्तलिफ 3 नाम लिखे हुए, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और मेमल्स। ये आपने चारों को पाँचों को 5 कैटेगरीज बनानी है और उसमें नाम लिख रहे हैं। फिर इसके बाद है राइट डाउन 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उनके पास बैकबोन नहीं होती, एक्सोस्केलेटन होते हैं और जॉइंटेड लेग्स होते हैं। फिर आपने क्या करना है? फॉलोइंग एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स। कुछ एनिमल्स आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं। अब आपने उसमें से भी फिर क्लासीफाई करना है, और क्लासीफाई किस तरह करना है? उसमें से इंसेक्ट कौन से हैं, आर्चनेट्स कौन से हैं और क्रस्टेशियन कौन से हैं। 1 2 3 4 ये नाम इसमें आएंगे, 4 नाम इसमें से और 4 नाम इसमें से। ये नाम इस टेबल में से सेलेक्ट करके आपने इसके अंदर लिखने। तो इस तरह से टेबल आपकी बुक में मौजूद है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। अच्छा, तमाम बच्चे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा स्कूल खुलने तक आपका ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। जो भी काम है उसको कंप्लीट कर लें, और जो भी इश्यूज़ हैं वो आप चैट पे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।